नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। तो रविवार के दिन सूरज की ऊर्जा लेने के लिए आपको क्या करना है? सूरज को अर्घ देना है, मंत्र जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, और फिर गायत्री मंत्र जाप करके आपका दिन सफल करना है। ऊर्जा लेनी है, थोड़ी से 2 मिनट 3 मिनट उनके वहाँ अर्घ देते समय वहाँ पर खड़े रहना है और आपके ऊर्जा उसकी ले लेनी है। तो पहले मैं वास्तु की बात से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, उसके बारे में बताऊंगी, और फिर कृष्ण कथा में एक दृष्टांत पेश करूंगी जिससे आपको थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा और आप थोड़ा समझ सकेंगे। अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो अभी पूजा पाठ की बात हो रही है। पूजा में प्रसाद या नैवेद्य का क्या रोल है? नैवेद्य को धातु, पत्थर, यज्ञ, लकड़ी, मिट्टी के पात्र में ही चढ़ाना चाहिए, और चढ़ाए हुए नैवेद्य को तुरंत उठा लें। पूजा करें, जल छिड़के आरती करें। आरती के बाद नैवेद्य पूजा उठा लें, नैवेद्य वहाँ से उठा लेना चाहिए। ज़्यादा देर मूर्ति के आगे, विग्रह के आगे नहीं रखना चाहिए। देवता के पास पड़ा नैवेद्य नेगेटिविटी छोड़ता है। वैसे भी कहते हैं कि देवता उसके आगे जो नैवेद्य पड़ा है उसके आसपास की नेगेटिविटी को बढ़ा देता है, वहाँ से हटा देना चाहिए। वैसे भी आजकल की बात करें तो खुला अगर नैवेद्य रख दिया, वहाँ पर प्रसाद रख दिया, कोई मिठाई रख दी, तो आसपास के बैक्टीरिया फंगस वहाँ पे रहते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, वो उसमें चढ़ जाते हैं, उसी को ही नेगेटिविटी कहते हैं। तो आप जैसे ही चढ़ाएं भोजन, आपका पूजा आरती सब खत्म हो जाए तो नैवेद्य वहाँ से उठा लेना चाहिए और सब में बांट देना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि की बात करें। षष्ठी तिथि आज दोपहर पहले 11:45 तक रहेगी। 11:45 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। आज माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण इसका नाम कात्यायनी पड़ा, इसके लिए उसको कात्यायनी कहते हैं। 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार, निचली हाथ में कमल है। माँ कात्यायनी की उपासना से कोई भय या डर नहीं रहता है। किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां नहीं रहती है। तो कात्यायनी कल्याणकारी है, कल्याणकारी करने वाली है, तो सबका कल्याण करेगी। तो आप उनकी पूजा आराधना करें। संतान के लिए, शादी के लिए अगर रिश्ता ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा हो, तो देवी की पूजा खास होती है। अगर देवी की पूजा करें, कात्यायनी माँ की पूजा करें, तो उसे शादी संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। ब्रिज की गोपियों ने यमुना तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी, क्योंकि उनको कृष्ण की चाह थी, इसके लिए उन्होंने पूजा की थी और उन्हें कृष्ण भी मिला था। देवी माँ को ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजते हैं। और मंत्र उनका, देवी का खास मंत्र आज आपको जाप करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ये बड़ा ही विशेष मंत्र है। आज आपको जाप करना है। कुंकु, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री, शहद का पेस्ट बनाएं और देवी माँ को तिलक लगाएं, और फिर खुद भी तिलक लगाएं, अपने आप को भी तिलक लगाएं, तो सफलता मिलेगी। मिट्टी को घी और पानी में सानकर 9 गोलियां बनाकर सुखाएं। गोलियां पीले सिंदूर की कटोरी में भरकर देवी को चढ़ाएं और मंत्र जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ऐसा करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नवमी पर गोलियां बहाएं। काम पर जाते वक्त सिंदूर का टीका भी लगाएं। नवमी के दिन ये गोलियां आपको बहा देनी है। देवी माँ को सिंदूर और शहद मिलाकर तिलक लगाएं। तो आपके खेल कूद में अगर सफलता चाहिए तो ये आप उपाय करें। लाल कपड़े में 21 चूड़ी, सिंदूर, 2 जोड़ी लौंग और 7 कपूर और परफ्यूम बांधकर देवी के चरणों में अर्पित करें, तो आपकी राजनीतिक के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 7 प्रकार की दालों का चूड़ा बनाकर चींटियों को खिलाएं, तो प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अगर चूरण अभी नहीं बना सकें तो आप दालें लेके रख दें, और जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको चींटी दिखाई दे, तो उसका चूरण बना के उसको डाल दें। देवी माँ को देशी घी का तिलक लगाएं और दीपक जलाएं।
माता के मंत्र का 21 बार जाप करना है। माँ कात्यायनी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः, ऐसा आपको जाप करना है। माँ कात्यायनी को धूप, पुष्प, अनार के पत्तों से पूजें। और ओम रीं कात्यायनी स्वाहा, इसका 21 बार जाप करें तो दाम्पत्य रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। ओम रीं कात्यायनी स्वाहा, ऐसा 21 बार जाप करें। आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है। आज षष्ठी तिथि है तो स्कंद षष्ठी व्रत भी मनाया जाता है। आज कुमार कार्तिकेय जी की पूजा और व्रत का निदान है। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसके लिए षष्ठी को स्कंद षष्ठी कहा जाता है। तो आज उनकी पूजा आराधना करें और देवी माँ का बोधन करें और दही और घी चढ़ाने के बाद सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। घर आकर पूजा स्थान पर देवी माँ का आचमन करना चाहिए। अपराजिता की लता पूजा स्थान पर लगानी चाहिए। लता ना मिले तो 9 पौधों की पत्तियों को एक में गूंथने का भी विधान है। जो मिले आपको एक साथ गूंथकर देवी माँ के मंडप में लगाइए। कुछ लोग दुर्गा जी की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं आज के दिन, तो आप भी स्थापित कीजिए, पूजन कीजिए, बोधन कीजिए। देवी माँ का बोधन और पूजन किया जाता है आज के दिन पे, तो आप कीजिए। और षष्ठी तिथि को नीम का सेवन करने से बचें और बाद में सप्तमी तिथि लग जाएगी, सप्तमी तिथि को खजूर का सेवन करने से बचें। तो ये थोड़े से आपको उपाय मैंने बता दिए हैं, आज जरूर कीजिए। और कृष्ण कथा में हम थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। इंसान जो सोचता है वो कभी होता नहीं है। आपने देखा होगा कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है। इंसान जो सोचता है वो कभी कभी उसका पूरा नहीं होता है। हम अपने जीवन में हजारों सुख जमा करते हैं और वो जमा करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। थोड़ा थोड़ा करके हम जमा करते हैं और आशा करते हैं कि हम इसे भोगेंगे। सुख भोगने का भी एक सीमा होती है, सुख भोगने की भी एक सीमा होती है। बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता है। हमारे जीवन में 3 पड़ाव आते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन तो खेल कूद में ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है। जवानी में हम खुद मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब धन कमाते हैं, इच्छा करते हैं कि हम ये सब सुख जमा करके हम सुख भोगेंगे। लेकिन बुढ़ापे के लिए, किसके लिए? बुढ़ापे के लिए, कि ये हम सब बुढ़ापे के लिए हम जमा करते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो हाथ पैर काम नहीं करते हैं, न कहीं आ सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, न सीढ़ियाँ ही चढ़ पाते हैं, न हैवी भोजन ही कर पाते हैं, बाहर का भी नहीं खा सकते हैं। इंसान अपने जीवन में महल की कामना करता है कि मैं महल बनाऊंगा, इतना धन कमाऊंगा कि हम महल बनाए। इंसान अपने जीवन में महल की कामना करता है और बना भी लेता है। फिर जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है? जिंदगी 60, 70, 80 वर्ष का जीवन है हमारे ज़िंदगी में किसी का 60, 70, 80 इतना का ही जीवन है, वर्ष का ही जीवन है, इतना ही जीवन है। हमारे जीवन का बहुत हिस्सा अब निकल चुका है और जो बाकी बचा हुआ है उसे प्रभु के नाम स्मरण करना चाहिए। क्योंकि ये सुख जो हम जमा कर रहे हैं, ये धीरे धीरे हम जमा करते जा रहे हैं भोगने के लिए। लेकिन वो हम रहे ना रहे, क्या पता कल हम नहीं रहे कि ना रहे, तो ये सुख कौन भोगेगा? एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि मेरे 2 बेटे हैं, उनकी भी शादियां हो गई हैं, बहू घर में आई है, मैं भी हूँ, मेरी पत्नी भी है, बेटे बहू पोते पोतियां हैं, परिवार बड़ा होते जा रहा है, दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। भगवान ने धन बहुत दिया है, सोचता हूँ क्यों ना जमीन लेकर, एक बड़ी सी जमीन लेकर एक बड़ा सा महल बना लूँ, उसमें सब लोग खुशी से साथ में रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। एक बंगला बनवाता हूँ, बहुत बड़ा होगा, जिसमें 4 मंजिला महल बनवाता हूँ, जिसमें मेहमानों के लिए अलग अलग कमरे होंगे। खूब बड़ा बंगला बनाऊंगा, आलीशान मकान बनाऊंगा। दोस्तों याद रखो कि
हम पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं, धीरे धीरे जमा होता है, लेकिन जाता वो एक साथ ही है। हम पूरी ज़िंदगी कमाते हैं, कमाते रहते हैं, समय बीतता जाता है, उम्र कटती जाती है, लेकिन वो एक साथ निकल जाता है। हम जमा तो धीरे धीरे करते हैं, लेकिन पैसा निकल एक साथ जाता है। उसने तो आलीशान बंगला बना लिया, उसने एक आलीशान बंगला बनाया, 3 साल लग गए उसमें बनाने में। उसने सोचा था बड़ा सा मकान में हम सब खुशी से रहेंगे, बच्चे खेलेंगे, मैं अपने पोते पोतियों के साथ दिन बिताऊंगा, बुढ़ापे में साथ वो मेरे साथ आएंगे, हम खेलेंगे। देखो, हम जो सोचते हैं कभी वो होता नहीं है, कभी वो पूरा नहीं होता है। बंगला बन गया, बंगला बन गया, महल बन गया था, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, खूब तारीफ कर रहे थे, करोड़ों रुपए भी खर्च हो गए उसमें बनाने में, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। बस अब ओपनिंग करनी बाकी थी, गृह प्रवेश के लिए सबको न्योता देना है, सबको बुलाना है, किस किस को बुलाना है उसकी लिस्ट बनानी है। बस उस मकान में ओपनिंग में, गृह प्रवेश में सिर्फ 10 दिन बचे थे। हाँ, सिर्फ 10 दिन रह गए ओपनिंग में, उसका गृह प्रवेश करने में 10 दिन रह गए। अचानक उस व्यक्ति जिसने वो महल बनवाया था, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई और वो मर गया। तो वो नए बंगले में तो जा ही नहीं सका, उसमें खुशियाँ मना ही नहीं सका। इतना सोचा था कि हमारी फैमिली के साथ मैं समय बिताऊंगा। ज़िंदगी हमारी कैसी है, बस ऐसी ही है। हमारा रिमोट कंट्रोल उस ईश्वर के हाथ में है। आपने वो सुना होगा, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये गाना था। बस जितनी सांसें हमारी भरी है हमारी ज़िंदगी में, उतने ही हम चलेंगे। हम एक खिलौने हैं उसकी जितनी चाबी भरी है हम उतना ही चलते हैं। हमारी सोच नहीं चलती है, सोच चलती है उसकी ही सोच चलती है। उसने हमारे लिए जो भी सोचा है, जैसे भी सोचा है, बस वैसा ही होना है। मैं करूं, करने वाला कोई और, जो हरि करे सो होए। ऐसा नहीं कि हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। हम क्या कुछ सोच नहीं सकते? हम सोच सकते हैं, सोच विचार तो चलता ही रहता है, लेकिन भगवान आपकी अच्छी अच्छी सोच तो पूरी भी करता है, लेकिन हमारी चाबी उसी के हाथ में है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी से प्रार्थना करनी है कि मेरी चाबी आपके हाथ में है, आप ही मुझे अब संभालो, आप मुझ पर दया करो। बस इतना ही हमें प्रार्थना करना है। बस यही प्रार्थना करनी है कि हे नाथ, हे दीनानाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं, कभी ना भूलूं, कभी ना भूलूं। और बस नाम जाप करते रहना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना याद रखो कि हमारी अगर चीनी ख़त्म होने वाली होती है, थोड़ी सी बची होती है, तो हम उसकी चिंता करते हैं, अरे चीनी ख़त्म हो गई, अरे चाय ख़त्म हो रही है, चाय थोड़ी सी बची है, उसको लाना पड़ेगा, वो ख़त्म हो गई है, अरे तेल ख़त्म हो रहा है। हम जो चीज़ें ख़त्म होने वाली होती हैं हम उनकी चिंता करते रहते हैं। ज़रा सी चीज़ों की ख़त्म होने वाली होती है उनकी चीज़ें चिंता करते हैं। शक्कर, चीनी, तेल, घर में चावल, राशन जो होता है ख़त्म होने वाला होता है, तो है ना, हमारे मन में चिंता चालू हो जाती है कि अरे इसको लेके आना है, इसको भरना है। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है उसकी चिंता नहीं करते हैं, उसकी चिंता नहीं होती है। हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। आप बोलेंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो रही है? देखिए, किसी की सपोज़ 80 साल की उम्र है, 80 साल की उसकी उम्र लिखी हुई है, और वो 50 साल का है और वो 51st बर्थडे मना रहा है, वो 51 ईयर्स का हो गया, तो उसकी बाकी कितनी ज़िंदगी बची? 29 साल बची। फिर वो अगले साल 52 ईयर्स का होगा, उसकी कितनी ज़िंदगी बची? 28 ईयर्स बची। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। हम धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, लेकिन हम उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपनी चीज़ों के बारे में, गेहूँ, शक्कर, चाय, पानी, तेल वगैरह, इन सब की ख़त्म होने लगती है तो हम चिंता करते हैं। लेकिन जो हमारी उम्र ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे हमारी उम्र ख़त्म हो रही है, उसके लिए तो हम सेलिब्रेशन करते हैं। हम 70th बर्थडे मनाते हैं, 75th बर्थडे मनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। अभी तक अगर नाम जाप नहीं किया हो तो नाम जाप कर लो, अपनी ज़िंदगी को सफल बना लो। बस सिर्फ नाम जाप ही एक आधार है और कुछ काम नहीं आएगा। ये धन दौलत, ये सेलिब्रेशन कुछ काम नहीं
नहीं आएगा, काम आएगा तो सिर्फ नाम जाप करना। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।